नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन कुशवाहा आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं गुरुलोक एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि अपनी सीरीज चल रही है प्रबंधन का समाधान और कहानियों की में पाठशाला, इस सीरीज के अंतर्गत आज अपन देखेंगे प्लानिंग। आपकी एग्जाम नजदीकी है और आपके एडमिट कार्ड क्या हो चुके हैं, आ चुके हैं। अंतिम समय में आपकी एग्जाम को एक ऊंचाई तक ले जाने के लिए ये सीरीज है कि आपने पढ़ तो लिया ही होगा, आपने विभिन्न प्रकार की बुकों का अध्ययन किया होगा। एक लास्ट रिवीजन क्लास के माध्यम से आपके माइंड को क्या करना है, पूरी तरह रिफ्रेश कि हाँ ये टॉपिक था क्या, इस कारण से ये सीरीज चल रही है। बड़ा ही बेहतरीन टॉपिक लेते हैं दोस्तों, प्लानिंग या नियोजन। सिंपल सा शब्द है जो बचपन से लेकर आज तक अपन सुनते आए हैं अपने जीवन में, दैनिक जीवन में, जो सुबह से सुनते हैं अपन रात तक सुनते हैं। प्लानिंग, अपने को इस चीज की प्लानिंग करना है, उसकी प्लानिंग करना, फ्यूचर की प्लानिंग करना है, डेली रूटीन्स की प्लानिंग करना है, क्लासेस की प्लानिंग करना है, ईयरली प्लानिंग करना है, फाइनेंशियल ईयर की प्लानिंग करना है। माता पिता को लेकर भी अपन प्लानिंग करते हैं, है ना। आपकी शादी की प्लानिंग करना है, आपके कैरियर की प्लानिंग करना है। सारे प्रकार की प्लानिंग या नियोजन पर ही क्या होती है दोस्तों, आधारित होती है। अब यहां एक सिंपल सा शब्द है नियोजन या प्लानिंग। देखिए दोस्तों, प्लानिंग मतलब कि एक पाथ का बनाना जो अपने लक्ष्यों तक लेकर जाए। सिंपल सी लैंग्वेज में या एक सेंटेंस में, एक ऐसा पाथ या एक ऐसा रास्ता जो आपके अंतिम लक्ष्य या उद्देश्य, जो आपने उद्देश्य डिसाइड किया है, वहां तक आपको लेकर जाए या उस अंतिम लक्ष्य को क्या कराए दोस्तों, प्राप्त करवाए। जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, शिक्षा का जो अंतिम लक्ष्य है वो क्या है, व्यवहारीकरण। शिक्षा आपके व्यवहार में होना चाहिए, ना कि इन सब चीजों के लिए कि आप लालच भरे हो जाएं, है ना, आप भ्रष्टाचार कर दें, ये कर दें, ये बिल्कुल नहीं। अगर आप शिक्षित हैं तो शिक्षा आपके व्यवहार में, आपके दैनिक कार्यों में उसको दिखेगी, तो वो क्या हो गया, लक्ष्य। अब जैसे अपन देखते हैं प्राथमिक शिक्षा में जब बच्चा जाता है तो वहां सीखता है एटिकेट्स, कैसे उसको भोजन करना है, कैसे उसको मित्र बनाना है, कैसे आखिर उन पूरे चीजों को उसको क्या करना है, समझना है कि इस समाज में पहली बार जब बच्चा एंटर होता है तो किस प्रकार से वो उसका बिहेव उस क्लास में करेगा या किस प्रकार से वो समाज में अपना बिहेव को रखेगा। तो ये कहाँ सिखाया जाता है, प्राथमिक शिक्षा में। जैसे जैसे समय बीतता जाता है वो मध्यम शिक्षा की ओर आता है, फिर वहां पर अपन वो और चीजों को सीखता है, अपने नॉलेज को बूस्टअप करता है। फिर जैसे जैसे लास्ट में आता है कॉलेज की वाली शिक्षा पे आता है या उच्च स्तरीय शिक्षा, वो व्यवसाय की ओर बढ़ता है। उसका माइंड क्या होता है, अलग बढ़ता है कि भैया उसका जो कैरियर है वो उसका उद्देश्य वो क्या कर लेता है, डिसाइड कर लेता है कि अगर उसको डॉक्टर बनना है तो वो क्या करेगा, बायो सब्जेक्ट लेगा। बायो सब्जेक्ट लेने के पश्चात क्या करेगा, उसकी जानकारी को एकत्रित करेगा, नॉलेज को एकत्रित करेगा, देन उससे रिलेटेड जो एग्जाम होगी उसको क्या करेगा, वो फाइट करेगा और अपना जो लक्ष्य है डॉक्टर बनने का उसको क्या करेगा, फुलफिल करेगा। यहां पर अपन देखते हैं कि जैसे अपन अपनी जो एग्जाम है, जो आपकी पीबी कराता है, एग्जाम बोर्ड जो अपना व्यापम कराता है, यहां पर भी अपन ने क्या कर लिया, अभी वर्तमान में लक्ष्य निर्धारित कर लिया। अब ये लक्ष्य छोटी अवधि का भी हो सकता है, ये लक्ष्य बड़ी अवधि का भी हो सकता है। ये लक्ष्य क्या होता है, अलग अलग चीजों को डिसाइड करता है। हो सकता है आप में से कुछ लोग क्या हो कि अभी वर्तमान में सबसे पहले अपन पटवारी की जॉब को हाथ में ले लेते हैं, फिर अपन एक बड़ी तैयारी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग पीएससी की तरफ बढ़ेंगे या यूपीएससी की तरफ बढ़ेंगे। तो ये छोटे छोटे जो लक्ष्य है ना, इनको प्राप्त करने के लिए जो आप प्लानिंग कर रहे हो, उसी चीज को क्या बोलते हैं, नियोजन कहते हैं। नियोजन मतलब कि एक पाथ जो आपको लक्ष्य की ओर बढ़ाता है। ठीक है, आगे की तरफ अपन देखते हैं कि नियोजन से संबंधित कुछ परिभाषा है दोस्तों, जिसमें हेमन के अनुसार कहा है, क्या किया जाना है इसका निर्धारण ही नियोजन है। देखो सिंपल सी बात है, कब, कहां, कैसे और क्यों, ये जो 3-4 शब्द है ना लाइफ के, यही क्या है दोस्तों, प्लानिंग है, या यही क्या है, आपका नियोजन होता है। कब करना है भैया, तो उस चीज को अपन डेट क्या कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं। कैसे करना है, मतलब कि कार्य नियोजन कर रहे हैं कि इस कार्य को कैसे अपन एग्जीक्यूट करें। फिर देन उसके बाद अपन देखते हैं कहां करना है, तो अपन ने प्लेस डिसाइड कर लिया, किस किस के माध्यम से होगा, तो अपन ने ऑर्गेनाइजेशन बना लिया। ठीक है दोस्तों, तो यहां अपने हेमन जो सर थे, उन्होंने ये कहा कि निर्धारण करना
किस चीज को क्या किया जाना है। जैसे कि अभी वर्तमान में आपकी जो एग्जाम है, एग्जाम आपकी है 15 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है। तो ये जो आज की डेट है, आज की डेट से 15 तारीख के बीच में आप सिलेबस को किस प्रकार से करोगे, ये क्या है आपके नियोजन, किस चीज का नियोजन। तो आपका जो उद्देश्य है पटवारी बनना, उसका आपने नियोजन इस एग्जाम के माध्यम से कर रखा है। अब नेक्स्ट अपन डेफिनेशन की ओर आते हैं। एलन के अनुसार इसमें देखते हैं, भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा। देखो दोस्तों, अगर आपने भविष्य की क्या नहीं कर रखी है, कोई प्लानिंग नहीं कर रखी है, कि जो कई लोग रहते हैं ना, जो होगा भैया देखा जाएगा, ऐसे ही होता है वैसे ही होता है, अपने को कहीं करना या क्या करना है ना। तो यहां ये देखा जाता है कि भविष्य को आप कैप्चर कब करोगे, कि हाँ आज से आप 2 साल बाद ऐसे, तो वो चीज क्या होगी दोस्तों, एक पिंजरा बन जाएगा, एक माइंड में पिक्चर बन जाएगी कि आज से 5 साल बाद आप अपने आप को कहां देखते हो, आज से 5 साल बाद आपकी लाइफ स्टाइल क्या होती है, इकोनॉमिकली आप कितने वो होते हो, कितने साउंड होते हो। और यहां पर यह देखा जाता है कि 5 साल बाद आपकी ग्रोथ क्या हुई। अरे भैया अगर ग्रोथ नहीं हुई तो आप डिक्रीजन में तो नहीं आ गए, आप डिक्रीज तो नहीं हो गए, आपकी जो लाइफ थी है ना। तो इन सब चीजों के लिए जो प्लानिंग बनती है, तो वो भविष्य का क्या बनाती है दोस्तों, एक पिंजरा बना लेती है, एक तस्वीर को क्या कर लेती है, कैप्चर्ड। जैसे कि एक राम नाम का स्टूडेंट था, वो काफी ज्यादा क्या था दोस्तों, गरीब था, पर पढ़ने में क्या था, टैलेंटेड था। उसने एक टारगेट बनाया कि सर्वप्रथम पटवारी एग्जाम देगा और पटवारी एग्जाम में वो क्या होगा, पास होगा। पटवारी एग्जाम पास होने के पश्चात वो 5 साल बाद, मतलब 2 साल बाद क्या देगा, आपकी पीएससी वाली एग्जाम देगा। तो वो अपने आप को 5 साल बाद कहां देखेगा, एक अधिकारी के रूप में। छोटी छोटी चीजों को क्या कर रहा है, वो कंप्लीट कर रहा है, जैसे कि पटवारी एग्जाम, फिर देन पीएससी एग्जाम, हो सकता है फिर यूपीएससी एग्जाम में भी वो क्या करे, क्रैक करे। तो राम अभी चूंकि क्या है, वर्तमान स्थिति उसकी गरीब स्थिति है, पर वो क्या है, पढ़ने में बहुत टैलेंटेड है और डेडिकेटेड पर्सन है, कि उसने लक्ष्य निर्धारित कर रखा है और पूरी तरह वो क्या कर रहा है, दिल से मेहनत कर रहा है, ताकि वो 5 साल बाद एक अधिकारी के रूप में अपने आप को देख पाए। तो वो उसका क्या हो गया, पिक्चराइजेशन होगी दोस्तों, एक ओरा जमा लिया कि 5 साल में वो बंदा ऐसा, ठीक है, ऐसा मतलब कि एक अपने आप को किस रूप में देख रहा है, एक फ्रेम के रूप में। तो भैया वो आयोग के द्वारा एक अधिकारी बन जाएगा, एसडीएम बन जाएगा, डीएसपी बन जाएगा, यूपीएससी अगर दी तो एसपी बन जाएगा, कलेक्टर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर एक इमेज को क्या करा उसने, पिंजरे को कैप्चर करा। नेक्स्ट अपन परिभाषा की ओर देखते हैं। जॉर्ज टेरी के अनुसार है, भविष्य में झांकने की विधि और तकनीक। देखो दोस्तों, आज जो आप काम कर रहे हो, आज जो भी आप वर्क कर रहे हो, ठीक है, कहानियों के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं और एग्जाम्पल में आप स्वयं होते हो, उसको सिर्फ आप पिक्चराइज करें, पिक्चर बनाएं अपने माइंड में कि हाँ आप ही उस जगह हो। देखिए सिंपल सी बात है, भविष्य में आप कब झांक पाओगे दोस्तों, तो भविष्य में आप तब झांक पाते हो जब उस चीज का एक पाथ बनाते हो। उस चीज का क्या बना रहे हो दोस्तों, एक पाथ बना रहे हो। उस पाथ के माध्यम से या उस मैप के माध्यम से या उसको बोल सकते हैं कहीं जाने का एक रास्ते के माध्यम से आप अपने लक्ष्यों की क्या करते हो दोस्तों, प्राप्ति करते हो। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में या उसके लास्ट लेक्चर में बताया था कि अपने यहाँ पर जो प्लानिंग होती है दोस्तों, वो किस हिसाब से होती है, तो टाइमिंग के हिसाब से। 0 से 5 साल उद्देश्य चलता है, फिर होता है आपका मिशन जो 10 से 12 साल तक रहता है या 15 साल तक रहता है, और 15 साल के ऊपर जो रहता है वो क्या रहता है दोस्तों, विजन होता है। ठीक है, तो यहां पर अपन ने क्या कर लिया, बांट लिया। किसके अनुसार बांट लिया, तो कालक्रम के अनुसार या समय के अनुसार। तो भारत में जो प्लानिंग बनी हुई है, भारत में जो नियोजन बना हुआ है, वो कालक्रम के अनुसार बना हुआ दोस्तों, या ये कह सकते हैं सीधे सीधे कि जो आपकी प्लानिंग बनी हुई है वो किसके माध्यम से बनी हुई है, तो समय के अकॉर्डिंग। जैसे कि एक बहुत ही अच्छी कहानी बताता हूं, एक बहुत ही अच्छा एक पिक्चराइजेशन से, मतलब एक इमेज बनाना आपके माइंड में। आप मॉर्निंग में उठे, आपने अलार्म भरा 6:30 का, चूंकि आपको कोचिंग पहुंचना था 8 बजे। ठीक है दोस्तों, तो यहां अपन ये देखते हैं 6:30 पर आपने अलार्म को क्या कर दिया दोस्तों, बंद कर दिया। अब अलार्म को बंद कर दिया क्योंकि आपके माइंड में पूरी तरह पिक्चर बन चुकी है, आपके माइंड में पूरी तरह थॉट्स बन चुकी है कि अगर 6:30 बजे भी न उठकर मैं 7 बजे भी उठा
तो भी 8 बजे मैं कोचिंग पहुंच जाऊंगा। तो ये क्या था दोस्तों, समय के अनुसार आपका अलार्म बंद होना, मतलब प्लानिंग में थोड़ा सा लोच आना या आपकी वो होना, फ्लेक्सिबिलिटी लाना, मतलब कि आपने थोड़ी सी प्लानिंग को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। वहीं आपने अगर सटीक तरीके से प्लान किया कि 6:30 बजे उठना है, मतलब उठी ना ही, आप 6:30 बजे डन क्या हो गए, तैयार हो गए, तो आपने आपका क्या पढ़ लिया, अखबार पढ़ लिया, आपने करंट अफेयर से भी क्या हो गए, अपडेट हो गए, और आप कोचिंग पर भी क्या हो गए दोस्तों, समय पर पहुंच गए। तो ये आपकी प्लानिंग का क्या था दोस्तों, हिस्सा था कि 8 बजे आपको क्लासेस अगर पहुंचना है, कोचिंग क्लासेस या कॉलेज पहुंचना है, तो आप कितने बजे उठे, 6:30 बजे। मतलब ये क्या था आपका नियोजन या प्लानिंग। आगे की तरफ अपन बढ़ते हैं दोस्तों, नियोजन के प्रकार कि कितने प्रकार का आखिर अपने यहाँ पर नियोजन बना हुआ है, टाइप्स ऑफ प्लानिंग इसको कह सकते हैं, कितने प्रकार की प्लानिंग उसमें अपन ने बांट रखा है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि नियोजन के कितने प्रकार होते हैं, तो सीधी सी बात है, नियोजन के 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार में सबसे पहला प्रकार देखिएगा दीर्घकालीन नियोजन, दूसरा अल्पकालीन नियोजन, मैंने आपको क्या कहा, प्लानिंग मतलब कि समय, ठीक है, तीसरा भौतिक नियोजन, चौथा क्रियात्मक नियोजन, पांचवा स्तरीय नियोजन। अब इनको एक पॉइंट वाइज समझेंगे, ध्यान से सुनिएगा। दीर्घकालीन नियोजन या अपन ये कह सकते हैं कि एक टाइम ड्यूरेशन जो कि बड़ा हो, दीर्घकालीन अवस्था में हो, उसका नियोजन। देखो दीर्घकालीन नियोजन यहां सीधे सीधे कालक्रम के अनुसार नियोजन को बांटा गया है, कम उसमें समझने की कोशिश कीजिएगा, सीधे सीधे किसमें बांटा है, कालक्रम के अनुसार बांटा गया है, और टाइम ड्यूरेशन को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया गया। जैसे कि एक बड़ा ही अच्छा एग्जांपल है स्वच्छ भारत मिशन। अपने यहाँ पर मिशन है, ना कि वो ऑब्जेक्ट या एक छोटी सी योजना जो 5 साल के लिए चलेगी, उसको क्या लिया, मिशन के रूप में लिया दोस्तों, इसलिए उसका ड्यूरेशन क्या है, बड़ा है। जो स्वच्छ भारत जो मिशन आया वो पहले क्या था दोस्तों, निर्मला योजना थी, निर्मला योजना को कन्वर्ट किया किसमें, स्वच्छ भारत मिशन के रूप में। तो मिशन शब्द जो लगा हुआ आ रहा है, मिशन शब्द मतलब कि अपने आप में जो शब्द है, मतलब अपने आप में, सॉरी शब्द क्या, अपने आप में जो टाइम ड्यूरेशन है उसको क्या कर दिया, बढ़ा दिया गया, तो इसलिए क्या लगा दिया, मिशन। तो जहां भी दीर्घकालीन अवधि या ज्यादा समय के लिए अपन प्लानिंग करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, दीर्घकालीन अवधि का नियोजन या एक बड़े टाइम वाला नियोजन। सेकंड उस पे आते हैं नियोजन के प्रकार में अल्पकालीन अवधि का नियोजन। देखिए दोस्तों, अल्पकालीन अवधि मतलब कि क्या, वही समय अनुसार, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि नियोजन मतलब कि टाइमिंग नियोजन के अनुसार बटा है या कालक्रम के अनुसार अपने भारत देश में बटा हुआ है। अब अल्पकालीन नियोजन के अंतर्गत अपन देखते हैं कुछ समय का प्लानिंग, कुछ समय की प्लानिंग। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपके घर में शादी हुई, किसकी शादी हुई, तो दोस्तों आपके बड़े भाई बहनों की या आपके मौसी की, किसी की भी। तो आप जो आपके बड़े भाई बहनों की शादी के लिए जो प्लानिंग करते हो वो कोई दीर्घकालीन तो होती नहीं दोस्तों, कि आज से 10 वर्ष पूर्व जब आपके भैया की शादी होगी तो आप ऐसा करोगे, बिल्कुल नहीं ना। यहां अपन ये देखते हैं कि मुश्किल से महीने 2 महीने का अपन प्लानिंग करते हैं कि अपने जो सबसे रूठने वाले फूफा जी रहते हैं उनको वो काम देना है, अपने जो जीजा जी रहते हैं उनको ये काम देना है, और अलग अलग अपन क्या कर देते हैं, वर्क का एक विभाजीकरण कर देते हैं या उसको बांट देते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क कर देते हैं, जिससे अपना जो प्लानिंग अपन ने शादी की प्लानिंग बनाई है, तो शादी का लक्ष्य क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। शादी का अंतिम लक्ष्य क्या होता है, शादी का अच्छे से निपटना, ठीक है। तो ये जो प्लानिंग रहती है क्या रहती है, अल्पकालीन। अल्पकालीन अवधि के लिए भी अपन क्या करते हैं, डेली दिनचर्याओं में क्या करते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं। इतनी बजे मेरे को यहाँ जाना है, उतनी बजे वहां जाना है, और उसका प्लान अपन ने क्या कर लिया, बना लिया, और उसके माध्यम से अपन क्या करने लगे, कार्य करने लगे। थर्ड सिचुएशन में अपन देखते हैं भौतिक नियोजन। देखिए दोस्तों, भौतिक मतलब कि क्या, जो टचेबल जो चीजें होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, भौतिक चीजें बोलते हैं। जैसे कि मान लो कोई सी भी आपको कंपनी खोलना है तो उसके लिए स्ट्रक्चर खड़ा करना होगा। अब स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले मकान देखोगे, है ना, स्ट्रक्चर बनाओगे, फिर जो उसमें चीजें लग रही होगी, जो सामान लग रहा होगा, फर्नीचर लग रहा होगा, अगर कोई ऐसा सर्विस सेक्टर है तो आपका गाड़ी घोड़े लग रहे होंगे, उसका अरेंज करोगे। तो वो उसकी प्लानिंग करना क्या होता है दोस्तों, आपका भौतिक नियोजन होता है। जो चीज भौतिक रूप से देख रहे हो उसी का अगर आपने प्लानिंग किया तो वो क्या हो गया दोस्तों, भौतिक नियोजन। तो फोर्थ सिचुएशन में अपन आते हैं, फोर्थ पॉइंट को देखते हैं, क्रियात्मक नियोजन। मतलब कि जो एग्जीक्यूट करना हो, जैसे कि मान लो आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपने एक मैनेजर को क्या कर रखा दोस्तों, अपॉइंट कर रखा। अब मैनेजर को आपने क्या कर रखा, अपॉइंट कर रखा है, तो उसको अपन ने क्या दे रखा है, कार्यभार का सोपान दे रखा है, कि सौंप रखा है उसको कार्य। तो वो जो प्लान करेगा या जो
वो आपका नियोजन करेगा, वो किसके लिए करेगा, जो उसके अंडर वाले जो रहेंगे, निम्न स्तर वाले जो रहेंगे, या उसके जो निचले स्तर वाला जो श्रमिक रहेंगे या जो भी लोग रहेंगे उसके लिए क्या करेगा, वो प्लान करेगा। और अपने को वो क्या देगा या मालिक को क्या देगा, मालिक को सिर्फ वो ये देगा रिपोर्टिंग सिस्टम के भैया मैंने मेरे हिसाब से क्या की, नियोजन किया, मैंने मेरे हिसाब से प्लानिंग किया, और प्लानिंग के बाद में उसका परिणाम ये है, हम इस उद्देश्यों की क्या कर चुके हैं, प्राप्ति कर चुके हैं। तो यहां पर क्रियात्मक मतलब कि जो डिसीजन से संबंधित जितने भी नियोजन होते हैं वो क्या होते हैं, क्रियात्मक नियोजन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर अपन आते हैं स्तरीय नियोजन। मतलब कि अपन यहां ये देखते हैं कि सॉरी, मैंने आपको ये बताया था कि 3 स्तरों पर अपन ने क्या कर रखा है, अपने इसको बांट रखा है, मैनेजमेंट को बांट रखा है। सबसे पहले टॉप लेवल, फिर मिडिल लेवल और निम्न लेवल। तो जहां पर भी जो जो प्लानिंग अपन करते हैं, जो जो नियोजन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, आपका के स्तरीय नियोजन। अलग अलग स्तर पर क्या क्या आपने प्लानिंग कर रखी। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये जो प्रकार है ये पूरी तरह क्या हुए होंगे, समझ में आए होंगे। इससे डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस दोस्तों क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्रकार 5 प्रकार होते हैं। नियोजन तो अपने यहाँ पर कालक्रम के अनुसार या समय के अनुसार बटा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से आपके क्या बन सकते हैं, इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं। हालांकि क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा, एकदम वो कहते हैं ना लास्ट में याद रहता है, तो वही सीरीज जो फैक्चुअल पूरा डाटा रहेंगे मैं आपको यहाँ बताऊंगा। नेक्स्ट अपन आते हैं, नेक्स्ट है नियोजन के सिद्धांत। नियोजन के सिद्धांतों की बात करेंगे। किसी भी रूल, देखो सिद्धांत का मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी भी प्रकार के रूल्स रेगुलेशंस का होना, कानूनी व्यवस्था का होना, उसी को क्या बोलते हैं, एक प्रिंसिपल मान लिया जाता है कि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है और इसी पे अपने को लागू होके आगे की तरफ बढ़ना है। तो यहाँ पर अपन क्या देखते हैं, नियोजन प्लानिंग के भी क्या होते हैं, सिद्धांत। सबसे पहले अपन देखते हैं प्राथमिकता का सिद्धांत। देखिए दोस्तों, जो आप डिसीजन ले रहे हैं, आप अगर मान लो प्रबंधन के रूप में या टॉप लेवल मैनेजमेंट के रूप में किसी कंपनी में ऊपर की तरफ बैठे हैं, आपको रात दिन डिसीजन ही लेना। आपका काम ही क्या है, सिर्फ और सिर्फ निर्णय लेना। ये बहुत अच्छा की रहता है कि जितना अच्छा डिसीजन रहता है उतनी ही कंपनी क्या करती दोस्तों, ग्रोथ करती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब यहां अपन ये देखते हैं कि आपको हर कदम क्या लेना दोस्तों, डिसीजन लेना। स्तरीय वाला भी डिसीजन लेना कि मैनेजमेंट लेवल के लिए ये प्लानिंग है, आपके निम्न स्तर के लिए ये प्लानिंग है, मीडियम स्तर के लिए ये प्लानिंग है। अलग अलग क्या देखते हैं अपन, अलग अलग आपके डिसीजंस रहते हैं। अब इस प्राथमिकता का सिद्धांत में कि आपको सबसे पहले किस चीज का डिसीजन लेना है, यही क्या है दोस्तों प्राथमिकता का सिद्धांत, कि आपके पास में बहुत सारे 10 प्रकार के क्या है डिसीजन लेना है, तो आपने किसको प्राथमिकता दी, वही क्या कहेंगे अपन, प्राथमिकता का सिद्धांत। नेक्स्ट उसमें आते हैं अपन, नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो क्या है, लोच या फ्लेक्सिबल सिद्धांत, है ना। कि भैया सिंपल सी बात है, लोच का मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबल होना। आप कौन हो, पिक्चराइजेशन कीजिएगा, आप टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, आपको डिसीजन लेना है। अब डिसीजन किस हिसाब से लेना है, तो लोच लोच के माध्यम से आपको क्या लेना है दोस्तों, डिसीजन लेना है। लोच के माध्यम से मतलब फ्लेक्सिबिलिटी आप में होना चाहिए। कि जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आपके यहाँ पर एक मैनेजर काम करता है ना। ध्यान रखिए कि आप कौन टॉप लेवल मैनेजमेंट में, आप सीईओ वगैरह इस टाइप की आपकी क्या पोस्ट है, ताकि आप नीतियां बनाते हो, आप निर्णय लेते हो। आप क्या मैनेजर है, 2 आपने मैनेजर रख रखे, उसमें से एक मैनेजर क्या नहीं होता है दोस्तों, वो आपके उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर पाता है, और दूसरा जो वो रहता है मैनेजर, वो आपके क्या हो जाता है, उद्देश्यों की प्राप्ति कर लेना। अब आप पहले वाले मैनेजर के प्रति क्या सोच रखते हो, क्या डिसीजन लोगे, वो किस पे रहेगा, आप पे। या हो सकता है दोनों के लिए इक्विवेलेंट डिसीजन नहीं लेते हुए आप इसके लिए अलग डिसीजन लोगे, इसके लिए अलग डिसीजन लोगे। पर जब आपने इन दोनों को रखा था, जब आपका उद्देश्य एक ही था, दोनों के लिए डिसीजन क्या थे, एक ही थे, पर बीच में क्या हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, और फ्लेक्सिबिलिटी के कारण आपने क्या कर लिया, इसके डिसीजन को अलग कर लिया और इसके डिसीजन को अलग कर लिया। ठीक है, तो यहां पर आपका जो निर्णय है उसको क्या मिल गया, फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई या लोच मिल गया। उसके बाद अपन देखते हैं व्यापकता का सिद्धांत। इसके अंतर्गत आपको जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर डिफरेंट काइंड ऑफ क्या लेना है,
आपको डिसीजंस लेना है, हर एक स्तर के लिए लेना है, नीचे से लेकर आपकी जो संस्था है या आपका जो कंपनी है उसके अंतर्गत अपन श्रमिकों को भी लेकर चलेंगे, उसका डिसीजन भी आपको लेना है, चौकीदार को भी लेके चलेंगे और टॉप लेवल को भी लेके चलेंगे। तो ये क्या है, डिसीजन लेना व्यापकता रहेगी, क्योंकि यहां पर अपन देखते हैं कि आपके डिसीजन से पूरे ऑर्गेनाइजेशन को क्या हो जाता है, एक इफेक्ट पहुंचता है या प्रभाव उसमें पहुंचता है। नेक्स्ट सिद्धांत की ओर आते हैं कि समय का सिद्धांत। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर एक चीज जो अपने आप पर नियोजन बटा हुआ है दोस्तों, वो किसके अकॉर्डिंग बटा है, तो समय के अकॉर्डिंग बटा हुआ है। अब यहां अपन देखते हैं समय के अनुसार अगर आपने निर्णय नहीं लिया तो या तो उस काम के लिए आप देरी हो जाती है या उस काम को जल्दी ले लेते हैं, या जल्दी डिसीजन ले लेंगे किसी भी काम को लेकर तो आपको फायदा रहेगा, लेट डिसीजन लेंगे तो आपको क्या होगा, वो नुकसान डेफिनेटली क्या होना, कहीं ना कहीं आपको क्या होगा, नुकसान होगा। तो यहाँ समय का क्या रहता है दोस्तों, डिसीजन में काफी ज्यादा महत्व रहता है। इसी को नियोजन बोलते हैं और इसी को लगभग क्या बोलते हैं, डिसीजन मेकिंग, क्योंकि प्लानिंग ही आपका क्या है, निर्णय लेना, ठीक है, या निर्णय बनाना कि कब, कहां और कैसे। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं अपन, सहयोग का सिद्धांत। अब सोचिए, सिंपल सी बात है, अगर मान लो आप टॉप अथॉरिटी में हैं, टॉप अथॉरिटी में होने के बाद आप आपके मैनेजर को क्या देते हो, कुछ टास्क देते हो, आप आपके श्रमिक को क्या देते हो दोस्तों, कुछ टास्क देते हो। तो उस टास्क को फुलफिल करने के लिए उस मैनेजर को, जैसे मैनेजर को टास्क दिया, मैनेजर को टास्क देने के पश्चात वो उसके उद्देश्यों में लग गया। अब उसके उद्देश्यों में लगने के पश्चात वो अपनी एक्टिविटी को क्या करता है, क्रियान्वित करता है, अपने एक्ट को स्टार्टअप कर देता है, स्टार्टिंग कर देता है उस कार्य करने की। अब उसमें कौन कौन लोग उनका सहयोग करते हैं, अब ये डायरेक्ट तरीके से भी होता है और इनडायरेक्ट तरीके से भी होता है। तो उस चीज को अपन क्या बोलते हैं, सहयोगिता का सिद्धांत कहते हैं। कि आपका जो टारगेट है, हो सकता है कि उनको अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से कई प्रकार से क्या मिलता हो दोस्तों, सहयोग मिलता हो, तो उस चीज को अपन क्या करते हैं, सहयोगिता का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको नियोजन जो चैप्टर होगा आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, जिसमें प्रकार भी है, विशेषताएं भी है, सिद्धांत भी है और आपकी कुछ डेफिनेशन भी है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसको समझ में आए तो आप ज्यादा ज्यादा क्या कीजिए, लाइक कीजिए और आपके भाई बंधु तक इसको क्या करें, पहुंचाए। जिसको जरूरत हो वो उस तक तो जरूर पहुंचाए। अंतिम समय चल रहा दोस्तों, आपकी तैयारी को क्या कर दें, ऊंचा आयाम दे दें, समय के अकॉर्डिंग आपके हावर्स को क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, पढ़ने की क्षमताओं को क्या कर दें, बढ़ा दें। कुछ ही दिन शेष है, क्योंकि इस चीज का ध्यान रखिए। अब अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आपको क्या दबाना है, आपको सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाना है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में अपन मिलते हैं। जय हिंद।